हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी फैमिली की तरफ सोशल मीडिया को गलत एक्सपेक्ट से ना देखते उसका यूज़ जो है मेनली उसको देखना चाहिए। कोई भी लड़की अगर या लड़का कभी गलत संबंध बनाते हैं तो उसका जो सारा इम्पैक्ट है वो मेनली पेरेंट्स पे होता है। सोशल मीडिया के दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं कि अगर हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं और अगर हम जुडिशली यूज़ नहीं कर रहे हैं वील बी डूम्ड। हमें अपने पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए। ऐसे बेटे आगे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगले बंदे को प्रिंस मैम को भी और टीचर्स जो आपकी है उसको बता दिया और उसने लड़की ने वही किया और मैं अपनी बेटी पे बड़ा गर्व करता हूँ। फ्रेंड सर्कल पर ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को भी। फ्रेंड सर्कल कैसा है बच्चों का। वॉइस ऑफ पानीपत ने एक मुद्दा उठाया कि आखिरकार 14 से 17 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं। वीडियो देखने के बाद पानीपत का डीएवी थर्मल स्कूल आगे आया और उन्होंने पहल करते हुए स्कूल में बच्चों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया जिसमें कई पैनलिस्ट मुख्य रूप से मौजूद रहे। डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल रितु दिलबागी, वॉइस ऑफ पानीपत के सीईओ कुलवंत सिंह, डॉक्टर रितु अहलावत काउंसलर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, डॉक्टर सुमन अमर हॉस्पिटल मतलोडा से समाज सेविका सविता आर्य और एडवोकेट नीरज नरवाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने एक एक कर बच्चों को बताया कि सोशल मीडिया से क्या गलत हो रहा है। बताया कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमारे जीवन में कितना अहम रोल अदा करते हैं। सबसे पहले आपको डीएवी थर्मल स्कूल की प्रिंसिपल रितु दिलबागी की सुनवाते हैं कि उन्होंने कैसे बच्चों को जागरूक किया। जो रोल एक माँ प्ले कर सकती है, कहीं ना कहीं प्रकृति ने, नेचर ने फादर को वो कैपेबिलिटीज उतनी नहीं दी। कहते हैं कि माँ जो है वो माँ तो है ही, वो पिता भी बन सकती है, लेकिन एक पिता रेयरेस्ट केसेस में मां बन सकता है, पिता पिता ही होता है। इसीलिए इस धरती को मां कहा जाता है। कभी किसी ने सुना कि धरती को कहा ये हमारे पिता है? नहीं ना। बच्चों में बहुत कुछ है। ये जितने मेरे बच्चियां बैठी हैं इनके पास बहुत कुछ है। ये किस डायरेक्शन में जा रही हैं, ये क्या सोच रही हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है, वो सबसे पहले किसी को पता चलता है तो वो माँ को पता चलता है। आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से जो पेरेंट्स आज आए हैं या जो नहीं आए हैं, मेरी उनसे सबसे एक विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चे से कनेक्ट हों, अपने बच्चे को सुने। उसके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। अगर हम सुनना छोड़ देंगे तो बच्चा हमें बताना छोड़ देगा। वहीं वॉइस ऑफ पानीपत के सीईओ कुलवंत सिंह ने भी बच्चों को जागरूक किया और बताया कि उन्हें ये मुद्दा क्यों उठाना पड़ा। धन्यवाद करता हूं मैं अपना, और इस मंच के माध्यम से कहूँगा कि सभी स्कूल जो हैं इस टॉपिक के ऊपर गौर करें। मामला थोड़ा सा आपको बता दें। पहली बात तो ये मैं भी ये कहता था कि मदर आए, क्योंकि फादर वो बात नहीं समझ सकते जो मदर समझ सकती है। मदर से जुड़ी हुई है, बच्चों से जुड़ी हुई है। और एज ए जर्नलिस्ट मैं यहाँ पर नहीं आया। मेरी 2 बेटियां हैं जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ समाज में क्या हो रहा है। इसी को लेकर मैं कुछ बातें जो हैं, मैं बदलाव तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बातें बता सकता हूँ। ऐसी छोटी बातें हैं जिसको आप समझेंगे छोटी नहीं है, और अब ये इतनी बड़ी है आज के समय में। बच्चे के हाथ में हमने मोबाइल दे दिया। बच्चे क्या गलती कर रहे हैं? बच्चे, हालांकि जो हम जब पढ़े हैं इतना दिमाग हमारे में नहीं होता था, आजकल कितना बच्चों में दिमाग है। इस तरह हम फेसबुक से दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती का परिणाम जो है आप देख ही लो, कितना परिणाम जो है घातक सिद्ध हो रहा है। हमने अपने बच्चों के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, खुल के नजर रखनी पड़ेगी। वो टाइम खत्म हो गया कि बच्चे समझदार हैं वो कर लेंगे। बच्चों का 14 साल से 17 साल की बच्चियां जो हैं, इनके रिजल्ट जो है बड़े घातक सामने आ रहे हैं। मैंने एनालिसिस किया पानीपत के सभी थानों में, किला थाना, सिटी थाना, उसमें अधिकतर केस जो है 14 से 17 साल के ही बच्चों के आते हैं। वो लड़कियां भागी। उसके बाद वकील साहब एक बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा हमने भी रखा
जब बच्चियां, हमने सारा दोष पुलिस वाले के ऊपर निकालते हैं कि बच्ची को ढूंढ के नहीं ला रहे, या उसको हमने नाम दे दिया तो पुलिस को गालियां देते हैं कि ढूंढ के लाओ। उसके बाद क्या होता है कि उसी का वकील जो है या उसी वो पुलिस वाला ही पैसे लेके लड़के वालों से फिर तुमने मेडिकल नहीं कराना। एक तो समाज का अहम रोल जो वकील है, तो पुलिस वाले भी पैसे लेकर मेडिकल नहीं कराते, वो जो लड़का है वो छोड़ जाता है। हमें ये लड़के और लड़कियों की दोनों की बात है, और उसको हिंदी में बोल रहा, इंग्लिश में बोल रहा, कुछ साथी मेरे नहीं पढ़ा लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो लड़कों और लड़कियों के ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। समाज सेविका सविता आर्य और डॉक्टर रितु अहलावत ने भी बच्चों को बताया कि आज जो भी हम करते हैं उसका सीधा असर उनकी माता पिता पर पड़ता है, तो उन्हें कोई भी दिक्कत हो तो वो बात करे अपने पेरेंट्स से। तो मैं यहाँ रीजंस की बात करना चाहूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों रुझान हमारा इतना बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया के लिए, क्यों हम मोबाइल के एडिक्ट होते जा रहे हैं, क्यों नर्वसनेस फील होने लग जाती है, क्यों डिपेंडेंसी लगती है कि कोई टॉपिक है तो क्यों ना हम गूगल पे सर्च करें रादर देन आस्किंग कि टीचर से पूछें, पेरेंट्स की गाइडेंस लें, अपने फ्रेंड की गाइडेंस लें, या जो एक्सपर्ट आपको लगता है वो हमारे नियर बाय फैमिली मेंबर्स में भी हो सकते हैं, उनकी गाइडेंस लेने की बजाय क्यों प्रेफर करें कि सीधा हम इंटरनेट के कांटेक्ट में जाएं और वहां सर्च करें। तो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं इसमें? इजी एक्सेसिबिलिटी, साफ पता चल रहा है मोबाइल क्या है, अभी मेरे पास भी मोबाइल है, राइट, एक्सेसिबल है मेरे पास, अभी कोई क्वेरी आई माइंड में, चलो गूगल से पूछते हैं, बट इट डजंट मीन कि गूगल आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही देगा। वो सीकर पे डिपेंड करता है, जो उसको सर्च कर रहा है उसको वो कितना समझ आ रहा है। जरूरी नहीं है जो इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं रिजल्ट में आया वो वैलिडेटेड भी हो, राइट। तो इजी एक्सेसिबिलिटी है, प्रेफर करते हैं, मोबाइल सीधा यूज करने लगते हैं। एंटरटेनमेंट एंड गेम्स, कौन कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मोबाइल में गेम्स खेलते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। ऑनेस्टली देयर इज नो जजमेंट। बच्चे बचपन में हमने भी बहुत कंप्यूटर गेम खेला है, थोड़ा कंट्रोल्ड सिचुएशन में होता था पेरेंटल गाइडेंस में। इन बेटियों की लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन गलती का कारण मैं कहीं ना कहीं माता पिता को भी मानती हूँ, क्योंकि माता पिता को पता होता है कि हमारा बच्चा जो वो किस ओर जा रहा है। अगर हमारा बच्चा मोबाइल देख रहा है तो उसमें वो क्या देख रहा है। आज मोबाइल एक अमीर परिवार के पास भी है, पढ़े लिखे के पास भी है, और आज यही मोबाइल एक रिक्शा चलाने वाले के भी पास है। वही चीज हम देख रहे हैं, वही चीज आप देख रहे हैं, और वही चीज एक रिक्शा चलाने वाला भी देख रहा है, और वही चीज एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर भी देख रहा है। यूट्यूब उनकी भी चलती मिलेगी, गाने वो भी सुनते मिलेंगे, चाहे कोई मकान बना रहा है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, तो वो भी उस मोबाइल में चाहे यूट्यूब के माध्यम से कुछ भी देखता मिलेगा, वो देखता ही मिलेगा। ये सच्चाई है कि आज आप जो चीज देखोगे लगातार आप उसके, अगर आपने खोल के आज कुछ भी अगर आपने देख लिया तो ऑटोमेटिकली ये चीज है कि अगले दिन आपके सामने वही चीज आएगी, चाहे वो आप अच्छी देखो चाहे वो आप बुरी देखो। वहीं एडवोकेट नीरज नरवाल ने कानूनों के बारे में बच्चों सहित पेरेंट्स को जानकारी दी। वहीं डॉक्टर सुमन ने भी बच्चों से क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। हम चाहते हैं घर पे बच्चा वो सिर्फ अपने तक कंटेन्ड है, वो माँ बाप से बात ही नहीं कर रहा, उसके पास फोन है, वो सिर्फ फोन तक ही सीमित है। हमारी जो बात है, जो हमारे अंदर एक्सप्रेशंस है वो हमारे तक लिमिटेड है, बच्चे के जो एक्सप्रेशन है वो सोशल मीडिया तक एक्सप्रेशन है। तो वो जो गैप बनता जा रहा है उस गैप को भी हमें फिल करने की एज अ पेरेंट, एज अ चाइल्ड, हम दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस गैप को निकाला जाए और एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाए। अब बच्चे का कोई स्कूल के, मैंने जैसे डिस्कस किया कि बच्चे स्कूल से आते हैं और वो फील्ड अप होते हैं सारे टॉपिक को लेके, तो हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि बच्चा अगर स्कूल से आ रहा है वो अपना इशू सोशल मीडिया पे लेके जाने की बजाय वो मेरे पास वो इशू लेके आए, तो तब हम ये जब ये गैप कम होता जाएगा तो आई गेस मेरे हिसाब से ये चीजें ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब मैं फिर से बच्चों पे फोकस कर रहा था। हम पेरेंट हैं और हम फ्रेंड्स नहीं हैं आपके, एंड आई आल्सो डोंट वांट टू बी फ्रेंड टू माय किड्स, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि फ्रेंड बनने की कोशिश में जो माँ बाप की और बच्चे की आपस में जो रिस्पेक्ट का लेवल था वही बहुत कम हो गया। फ्रेंड्स तो आपको दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, पर पेरेंट्स तो दो ही हैं। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये चीजें आप लोगों पे सख्ती करने के लिए नहीं कही जा रही
कि बहुत स्ट्रिक्टनेस बढ़ने वाली है, पेरेंट्स फोन भी चेक करेंगे, बहुत सारी चीजों को चेक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई जब तक आप नहीं चाहोगे ना तब तक आपको कोई चेक कर भी नहीं सकता। वो तो हम अपने मन की शांति के लिए करते हैं जो भी करते हैं। सिर्फ आपको समझाना चाहते हैं कि चीजों के बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। सेमिनार में हिस्सा ले रहे पेरेंट्स और बच्चों का कहना था कि सेमिनार में जितना बच्चे जागरूक हुए हैं उतना पेरेंट्स भी हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है जी। आज जो पहल की है वो बहुत ही, और मैं तो ये चाहता था कि ये कम से कम 2-3 महीने से पहले हो, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका था। तो मेरी बेटी ने खुल के बात की थी, तो मेरी मिसिज और मैं दोनों ने उस बच्ची को ये बोला था कि भाई ऐसा बेटे आगे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगले बंदे को प्रिंस मैम को भी और टीचर्स जो आपकी है उसको बता दिया, और उसने लड़की ने वही किया, और मैं अपनी बेटी पे बड़ा गर्व करता हूँ जी। हमें ये बताया गया कि जैसे सोशल मीडिया के क्या यूजेस भी हैं और उसके मिसयूजेस भी हैं। तो हमें अपने समझ से और लाइक पेरेंट्स ने और सभी पैनलिस्ट ने हमें यही समझाया कि सोशल मीडिया को गलत एक्सपेक्ट से ना देखते उसका यूज़ जो है मेनली उसको देखना चाहिए। और जैसे हमें लॉज के बारे में बताया गया कि कोई भी लड़की अगर या लड़का कभी गलत संबंध बनाते हैं तो उसका जो सारा इम्पैक्ट है वो मेनली पेरेंट्स पे होता है, कि उनके ऊपर डिपेंड हो जाता है, उनकी बदनामी होती है। और अब के जो लॉज है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, जिससे लाइक कोई बच भी नहीं सकता है। तो हमें यही बताया गया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी फैमिली की तरफ, हम एज अ स्टूडेंट, एज अ डॉटर एंड as a child, as in the society, so we have to be aware of whatever is going on in the society. इस प्रोग्राम में मेनली सोशल मीडिया पर फोकस करा गया। सोशल मीडिया के दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही वाइडली स्प्रेड है, और कोई भी चीज़ जो वाइडली स्प्रेड होती है उसके बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। बट हमें उसको जुडिशली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं और अगर हम जुडिशली यूज़ नहीं कर रहे हैं, वील बी डूम्ड फॉर आवर एंटायर लाइफ। बट अगर हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें नॉलेज नहीं मिलेगी, विल नॉट बी अवेयर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग्स। तो हमें दोनों एस्पेक्ट से सोशल मीडिया को देखना चाहिए, हमें उसको जुडिशली यूज़ करना चाहिए, हमें उसका नेगेटिव साइड से दूर रहना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें अपने पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ही हमारे फ्रेंड्स होते हैं और हमें उनके साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए। हमें गलत रिलेशनशिप्स में नहीं आना चाहिए, हमें अपने फ्रेंड्स को भी वाइजली चूज़ करना चाहिए। तो इस प्रोग्राम ने हमने ये सीखा। सर होने चाहिए ऐसे कार्यक्रम, बच्चों को सपोर्ट मिलेंगे, बच्चे देखें भाई आजकल के जो है जो जैसे संबंध बन रहा है जो लड़का लड़की में, ये एक दूसरे के लिए, तो लड़की के लिए भी ऐसे होने चाहिए और लड़कियों के लिए वैसा होना चाहिए। थोड़ा समझे भी बातों को, और ज़्यादा फ्रेंड सर्कल पर ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स को भी, फ्रेंड सर्कल कैसा है बच्चों का, ये सब। तो आपको वॉइस ऑफ पानीपत की और डीएवी थर्मल स्कूल की इस पहल पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।